श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 2 अध्याय संख्या 10 श्लोक संख्या 30 श्लोक संख्या 30। निदिध्यासोह आत्मायां हृदयं निर्भिद्यत ततः मनः चंद्र इति संकल्पः कामः एव च। अनुवाद में लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, जब उन्हें अपनी शक्ति के कार्यकलापों के विषय में सोचने की इच्छा हुई तो हृदय मन का स्थान, मन, चंद्रमा, संकल्प तथा इच्छा इन सब का उदय हुआ। तात्पर्य पढ़ेगा कौन? प्रत्येक जीव का हृदय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश रूप परमात्मा का निवास स्थान है। उसकी उपस्थिति के बिना जीवात्मा अपने पूर्व कर्मों के अनुसार कार्य करने की शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। जीवात्मा संसार में बद्ध है और अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार सृष्टि में प्रकट होती है और इनमें से प्रत्येक को परमात्मा के निर्देशन के अंतर्गत भौतिक शक्ति द्वारा आवश्यक भक्ति शरीर प्राप्त होता है। इसकी व्याख्या भागवत गीता 9:0 में की गई है। अतः जब परमात्मा बद्ध जीव के हृदय में स्थित हो जाता है तो बद्ध जीव में मन उत्पन्न होता है और वह अपने कार्य के प्रति उसी प्रकार सचेष्ट हो उठता है जिस प्रकार नींद से जागने पर मनुष्य अपने कार्य का भाग को अपने कार्य का भान होता है। अतः जीवात्मा में भौतिक मन तभी उत्पन्न होता है पर हृदय में बसता है। इसके बाद मन, इसका अधिष्ठाता देव चंद्रमा और फिर मन के कार्य सोचना, अनुभव करना तथा इच्छा करना, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग उत्पन्न होते हैं। मन के कार्य हृदय के प्रकट हुए बिना प्रारंभ नहीं हो सकते और हृदय तभी प्रकट होता है जब भगवान भौतिक सृष्टि के कार्यकलाप देखने की इच्छा करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि जब उन्हें अपनी शक्ति के कार्यकलापों के विषय में सोचने की इच्छा हुई। लॉर्ड डिजायर्स। अब क्योंकि हम में डिजायर्स हैं तो डिजायर्स क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, वी आर ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ हिम, तो डिजायर जो है उनके अंदर भी है। उनकी डिजायर और हमारी डिजायर में फर्क है। हमारी डिजायर बन गई है भौतिक संसार को भोगने की, हमारी डिजायर्स बन गई हैं भौतिक संसार में एंजॉय करने की। भगवान की डिजायर्स नहीं है भौतिक संसार को एंजॉय करने की, वो भौतिक संसार को वॉच करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि जीव जाके भौतिक संसार में क्या करता है ना हो। तो हृदय मन का स्थान, मन, चंद्रमा, संकल्प तथा इच्छा सबका उदय हुआ। भगवान कह रहे हैं इन सबका उदय हुआ है। भगवत गीता के अंदर 10वें अध्याय के 4 और 5वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, बुद्धि ज्ञानम असम्मोह क्षमा सत्यम दमः क्षमा सुखम दुखम भव अभावः भयम च अभयम एव च अहिंसा समता तुष्टि तप दानम यश आयशः भवन्ति भावभूतानां मता एव पृथक विधा। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्र निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म, मृत्यु, भय, अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के विविध गुण मेरे द्वारा ही उत्पन्न हैं। Everything is emanating from the Lord. हर चीज उनके द्वारा उत्पन्न है, ये बात भगवान कह रहे हैं। अब देखिए, अब इसको इसी श्लोक को जरा थोड़ा सा, क्योंकि इससे कनेक्टेड है, थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। भगवान ने यहाँ पर ये बताया कि ये सब चीज़ें, ये सारे गुण जो हैं वो मेरे से ही उद्भूत होते हैं।
आई एम द सोर्स ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स। अब कहते हैं बुद्धि क्या करती है? सही और गलत को भेद करती है। बुद्धि सही और गलत का भेद करती है। नंबर 1। कर्तव्य क्या है उसको डिसाइड करती है, कर्तव्य क्या है उसको डिसाइड करती है, और फिर उसके बाद ये फैसला करती है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद है क्या ग्राह्य करना, क्या मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या भला है क्या बुरा है, इसका निर्णय करने में बुद्धि सहायता करती है। नाउ ज्ञान मीन्स नॉलेज, भगवान, प्रकृति और जीव के बारे में ज्ञान, इसका डिसीजन जो है, इसकी जो ज्ञान है वो भी भगवान से ही उत्पन्न है, भगवान ही देते हैं उसको। असमोह, सम्मोह मैं, मेरापन, शरीर, संसार दोनों विनाशील हैं, ये जानते हुए भी अपने को शरीर के साथ अटैच करता है। नाउ क्षमा, कोई कितना भी बड़ा अपराध करे, हमारे प्रति अपराध हो रहा है, हम उसे सह जाएं। यू मे बी पावरफुल बट इन स्पाइट ऑफ दैट आप दूसरे को पनिश करने के बजाय उसे क्षमा कर देते हो। सत्यम, जो देखा, जो सुना, जो समझा उसको वैसे ही बताना, उसमें नमक मिर्च नहीं लगानी, अपनी तरफ से एडिशंस नहीं करनी। दमा, दमा मीन्स दमन करना। दमन करना मीन्स इंद्रियों को अपने अपने विषयों से हटा के उनको अपने वश में कर लेना, उनको कंट्रोल कर लेना। क्षमा, दमा इंद्रियों के लिए है, क्षमा मन के लिए है कि मन को संसारिक भोगों के चिंतन से हटा देना। सुख, शरीर, मन और इंद्रियों के अनुकूल जब होता है कार्य तो मुझे सुख की प्राप्ति होती है, और जब दुख अर्थात प्रतिकूल परिस्थिति में हृदय में अप्रसन्नता होती है तो दुख की प्राप्ति होती है। उसके बाद भव मीन्स, भय मीन्स सरकारी संसारिक वस्तु है, व्यक्ति है, घटना है, कोई परिस्थिति है, उससे मन में भय उत्पन्न होना। और अभाव अर्थात प्रलय काल में विलीन हो जाना। अभय, शास्त्रानुसार आचरण से सब ठीक हो जाए तो अभय है, फिर मुझे डर नहीं है किसी बात का, आई एम नॉट अफ्रेड। अहिंसा, तन से वचन से किसी भी प्राणी को दुख नहीं देना है। समता, तरह तरह की अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति, वस्तु, घटना आदि में विषमता नहीं है। ऑल इक्विपॉइस्ड, ऑल सेम। तुष्टि, ज़्यादा चाहिए ज़्यादा चाहिए ज़्यादा चाहिए ये फील नहीं आना है, दिस फील इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ज़्यादा मिले तो संतोष कर लिया, नहीं मिले तो दुख नहीं किया, कष्ट नहीं किया। तप, अपने ड्यूटीज़ जो हैं आपकी, जो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार आपकी ड्यूटीज़ हैं, उनको पालन करते हुए जो भी कष्ट आ जाएं, जो भी सुख आ जाएं, प्रतिकूल परिस्थिति हो जाए, अनुकूल परिस्थिति हो जाए, उसको बियर कर लेना, उसको टॉलरेट कर लेना। और अपनी कोई कामना न रख के अपनी वस्तु को दूसरे की ज़रूरत के लिए उसको दान कर देना दानम कहलाता है। अब ये सारे गुण, यश है, अपयश है, कीर्ति होना, अकीर्ति होना, ये सारे गुण जो है भगवान कहते हैं कि सब मेरे द्वारा प्रकट है। ऑल। अब जब भगवान जो है संकल्प करते हैं कि यस आई हैव टू गेट ऑल दीज थिंग्स, मेरी इच्छा है कि मैं इनको जो है इनका प्राकट्य करूं, तो इच्छा कहाँ से आती है? मन से। और मन का स्थान क्या है? हृदय। मन का स्थान हृदय है, तो भगवान आपके हृदय में विराजमान है, आपके साथ। ही इज देयर अलॉन्ग विद यू। अब उसकी क्वालिटी क्या है?
यमराज जी कठोपनिषद में नचिकेता को ज्ञान दे रहे हैं। यमराज जी ने ज्ञान दिया। कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की तीसरी वल्ली का पहला श्लोक है। हृत पिबंतो सुकृत्य लोके गुहा प्रविश्य परंपरार्थे छाया तपो भ्रम विदो वदंती जागने चेत केता। कहते हैं कि इसका बहुत लंबा इसका परपट है, छोटा सा पढ़ता हूँ कि परम कृपालु परमात्मा कृपावश जीव को उसके कल्याण के लिए एक श्रेष्ठ शरीर प्रदान करते हैं। कर्म फल आपने भोगने हैं, उन कर्म फलों के अनुसार आपको शरीर की प्राप्ति हो रही है। कर्म फलों के अनुसार शरीर की प्राप्ति हो गई। बट भगवान ने कहा कि मेरा पुत्र, मेरा अंश इस भौतिक संसार में भोगने के लिए जा रहा है। मैं पिता होने के नाते उसका साथ नहीं छोड़ सकता। तो भगवान जो है उसके साथ हृदय में आके विराजमान हो गए। अब अंतर्यामी रूप से भगवान वहाँ पे प्रविष्ट हैं, साथ साथ वहाँ पे रह रहे हैं और दोनों के भोग में अंतर है। परमात्मा असंग है और अभोक्ता है, वॉच कर रहे हैं, उपदृष्टा है, अनुमंता है, साक्षी हैं। पर ये जीवात्मा जो है फल भोग के साथ असंग नहीं रहता, उसके संग रहता है। ही वॉन्ट्स टू एंजॉय। कर्म किए हैं तो फल को भोगना पड़ेगा। तो जीव जो है वो भोगना है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों छाया और धूप की भांति परस्पर मित्र हैं। जीवात्मा छाया की भांति अल्प प्रकाश है, परमात्मा धूप की भांति पूर्ण प्रकाश अर्थात सर्वज्ञ है। भगवान जो है सर्वज्ञ हैं। बट एक क्वालिटी है इसके अंदर कि जीव के अंदर, जीवात्मा के अंदर जो भी सूक्ष्म ज्ञान है, अल्प ज्ञान है, वो परमात्मा का ही है। जैसे कि छाया जो है वो धूप का ही रूप है। मीन्स छाया में जो अल्प प्रकाश है, जो कम रोशनी है, वो धूप की वजह से है। कि जहाँ पर कोई छाया पड़ती है, धूप है तो छाया पड़ती है, अगर धूप नहीं होगी तो छाया नहीं होगी। इसी तरह जो है कहा जा रहा है कि मुंडकोपनिषद, इसमें चर्चा आ रही है कि मनुष्य शरीर मानो एक वृक्ष है। ईश्वर और जीव तो सदा साथ रहने वाले मित्र पक्षी हैं। शरीर रूपी वृक्ष में ही हृदय रूपी घोंसले में निवास करते हैं। इन दोनों में से एक जीवात्मा उस वृक्ष के फल रूप अपने कर्म फलों को अपने प्रारब्ध के अनुसार सुखों को और दुखों को भोगता है, और ईश्वर उन कर्म फलों से किसी भी प्रकार का कोई संबंध न रख के उनको देखता रहता है, उनको वॉच करता रहता है, उसको ऑब्जर्व करता रहता है। जीवात्मा जब तक अपने साथ रहने वाले उस परम सुहृद भगवान की ओर नहीं देखता और शरीर में आसक्त होकर निमग्न रहता है, ही इज एंजॉइंग दिस मटीरियल वर्ल्ड, शरीर में ही मस्त है, वो निमग्न रहता है। अर्थात शरीर के साथ ममता करके, मैं मेरा शरीर करके उसके द्वारा भोगों को भोगने में रचा पचा रहता है, आनंद लेता रहता है। अब भगवान जो है वो बीच बीच में प्रेरणा देते हैं, यस, सही रास्ता दिखाते हैं, बट इंडिपेंडेंस ऑफ विल प्रिवेल्स। जीव जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ विल के नाते क्या करता है कि भगवान के जो एक प्रेरणा आ रही है, एक सोच आ रही है, उसको स्वीकार नहीं करता। अपनी इच्छाएं जो हैं हावी हो जाती हैं, अपनी इच्छाएं जो हैं हावी हो जाती हैं। तो भगवान जो रास्ता बताने की कोशिश कर रहे हैं या प्रेरणा दे रहे हैं, उनको स्वीकार वो नहीं करता। उसका कारण बड़ा सिंपल है
कि भगवान ने ये कहा, हम लोग जो है जाते हैं दूसरे अध्याय के अंदर भगवद गीता के, और श्लोक संख्या है 67। इंद्रियानाम हि चरताम यथा मना अनुविधीयते तथा अस्य हरति प्रज्ञाम वायु नावम इव अम्बसी, कि जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा कर ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पे मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। प्रॉब्लम अराइजेस कि यहाँ जो बात आ रही है कि बुद्धि और मन का संबंध है। अब देखिए क्या होता है। नाउ लेट अस एनालाइज इट लिटिल मोर। हृदय में मन है, बुद्धि जो है वो क्या करती है और मन क्या करता है, ये सोचने की बात है। आपकी इंद्रियों का इंद्र विषयों के साथ संयोग हुआ है। बिगनिंग कहाँ से होती है? मन के अंदर इच्छा का प्राकट्यकरण, इच्छा का उदय कहाँ से होता है? यू डिजायर दिस थिंग। जिस चीज के बारे में न सोचा है, न सुना है, न समझा है, न जाना है, उसकी आप डिजायर क्यों करोगे? उसकी डिजायर क्यों करोगे आप? आज 1,30,000 रुपए का फोन आ रहा है, सुन लिया मैंने, किसी ने बताया, न्यूज़पेपर उठाया तो पहले पेज में उसकी फोटो है, फर्स्ट पेज पता लग गया कि ये फ़ोन एप्पल का 1,30,000 रुपये में है। ज्ञान मिल गया। फिर मैंने उस पर रिसर्च करी, इंटरनेट खोला, गूगल खोला, उसके बारे में पढ़ा, उसकी फ़ोटो देखी, फंक्शन देखे, एक्शन देखे, ये देखा, वो देखा, मैंने सारे कार्य करे। अब मेरे मन के अंदर एक लालच आ गया, मेरी उसके प्रति आसक्ति हो गई। यार ऐसा फ़ोन होना चाहिए, ये क्या क्वालिटी है, क्या लुक है, क्या बढ़िया एक्शंस हैं, क्या बढ़िया काम है। अभी तक हम जिस फ़ोन से कर रहे थे उससे तो ये 50 गुना अच्छा है। वो इच्छा कब आई है? इच्छा तब आई है जब आपकी इंद्रिय का इंद्र विषयों से संपर्क हुआ है। विषय है फोन, मतलब विषय है आँख से, विषय है कान से, उससे आपका कनेक्शन हुआ है। नाउ उस कनेक्शन ने आपके अंदर आसक्ति उत्पन्न करी और आसक्ति से इच्छा उत्पन्न हो गई। अब इच्छा कहाँ उत्पन्न हो रही है? ग्रहण कौन कर रहा है? नॉलेज की जो 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 एक्सेप्टेंस है वो कहाँ आ रही है? वो मन में आ रही है, बुद्धि में नहीं आ रही, वो मन में आ रही है। आप मुझसे कुछ बात कहते हो, मैं सुनता हूँ, मेरे मन में आती है। किसी और ने मुझसे कुछ कहा, वो मेरे मन में आती है। मैंने पढ़ा, मेरे मन में आती है। मैंने देखा, मेरे मन में आती है। मैंने सूंघा, मेरे मन में आती है। मैंने त्वचा से स्पर्श किया, मेरे मन में आती है। वो फील, वो चीज़ की नॉलेज, उसका ज्ञान मेरे मन में आता है। जब मन में आता है तो बुद्धि के पास जाता है एनालिसिस के लिए। एनालिसिस के लिए क्या 1,30,000 रुपया मेरे पास है? मन कह रहा लेना है, मन कह रहा चाहिए, मन कह रहा इच्छा है, हमें इसको प्राप्त करना है, कैसे भी इसको लेना है। मन तो ये कहे जा रहा है, हृदय में बैठा है मन। बट जब वो बुद्धि में जाता है ये मैसेज, भाई ये फ़ोन लेने की चर्चा आ रही है मन के अंदर, में इच्छा जागृत हो गई है, अब आप फैसला करो, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। बुद्धि डिसाइड करती है, यार बैंक बैलेंस तो है नहीं, 1,30,000 रुपये का फ़ोन निकालना संभव नहीं है, पैसा नहीं है, लिया जाए या न लिया जाए, फ़ोन लें या फ़ोन न लें। अब ये डिसीजन करना इंटेलिजेंस का काम है। बुद्धि का काम है निर्णय करना। बुद्धि का काम है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है, उसका फैसला करना। बुद्धि का काम है कि आपके लिए एक डिसीजन देना कि व्हाट शुड आई डू। नाउ दिस बुद्धि इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय अहंकार। अहम, मैं शरीर हूँ, मुझे तो भोगना है, मुझे तो एंजॉय करना है, तो अहंकार प्रिवेल्स। तो बुद्धि भी वहाँ पर जो है फेल हो जाती है।
भाई लेना तो पड़ेगा ही, मन की इच्छा है, मेरा मन कह रहा है इसको लेना चाहिए। तो जिस चीज़ पे विचरणशील इंद्रिय फिक्स हो गई, मेरी जो सेंसेस है जहाँ पर फिक्स हो गई, अब वो मेरी बुद्धि को हर लेंगी। माई इंटेलिजेंस इज लॉस्ट। जानते हुए भी कि मेरे पास 1,30,000 नहीं है, आई विश टू अरेंज इट। चोरी करूं, बेईमानी करूं, रिश्वत लूं, यहाँ से खर्चा काटूं, वहाँ से खर्चा काटूं, प्लास्टिक भी यूज़ करूं, क्रेडिट कार्ड, ये कार्ड वो कार्ड, अरे किस्तों में दे देंगे, जल्दी क्या है, वो तो 2% 1.5% ब्याज ही तो लेंगे, कोई बात नहीं, ले लो। मीन्स बुद्धि भी हर ली गई। ये कब हर लिया गया? आपका एक संकल्प हो गया कि अब मुझे लेना है। जैसे आप हवन में बैठते हो, ब्राह्मण को बुलाते हो, पंडित जी आते हैं, पूजा कराते हैं, वो कहते हैं संकल्प करिए, संकल्प करिए, मिस कमिटमेंट। संकल्प इस डायरेक्ट भाषा में, सिंपल भाषा में बोले तो कमिटमेंट, कि मैं आज इस पूजा कराने में 21 ब्राह्मणों को भोज कराऊंगा, मैं इस पूजा कराने में 5 ब्राह्मणों को भोज कराऊंगा। मैं संकल्प करता हूँ कि पंडित जी जिन्होंने आज हवन कराया है, पूजा कराई है, उनको 501 रुपये दक्षिणा दूंगा। मतलब आपने कमिटमेंट करी, आपने संकल्प किया। अब मन के अंदर जब इच्छा प्रकट हो जाती है और बुद्धि उसका फैसला नहीं कर पाती, संकल्प आप करते हो मुझे लेना है, ये संकल्प हो गया, आई वॉन्ट इट। लेडी गई पड़ोस के घर में, ओहो बहन जी आपके यहाँ तो डबल डोर का फ्रिज लगा है, अलमारी नहीं फ्रिज है, अलमारी कैसी है? वो कहती अलमारी नहीं, ये फ्रिज है। अच्छा ये कैसा फ्रिज है? खोल के दिखाती है, 780 लीटर, बायां दरवाजा फ्रीजर, दायां दरवाजा रेफ्रिजरेटर, बड़े बड़े उसके दरवाजे, मोटे दरवाजे, उसके अंदर मोटी मोटी सामान अलमारियाँ बनी, रैक्स बने हुए हैं। तो जैसे ही आंखों ने देखा, आकर्षण हुआ, कान ने सुना तो कंफर्म हो गया, और तो चाहिए मेरे को। तो संकल्प हो गया कि यस आई वांट इट, अब मुझे चाहिए। और अल्टीमेटली लड़ लड़ा के, गुस्सा करके, क्रोध करके पति से भी संकल्प करा लिया कि मैं लेके आऊँगा। कितने का है जी? 87,000 का। अरे बाबा कहाँ से आएगा पैसा? नहीं देखो ये तो लाना ही पड़ेगा, इसके बिना तो चारा नहीं है, मैं तो इस फ्रिज के बिना नहीं रह सकती। इतना सामान होता है, खराब हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, आप ये फ्रिज ला दो मेरे को किसी तरीके से। अच्छा अब ये फ्रिज ला देंगे। एक संकल्प हो गया, यस फ्रिज लेके आएंगे, एक कमिटमेंट हो गई। तो इच्छा की हुई। जब भगवान ने जो है कहा कि सब इच्छा जो है, इसकी जो ओरिजिनेशन है वो मुझे चाहिए, शक्ति है सोचने की, इच्छा की। उसके बाद मन, चंद्रमा, संकल्प, इच्छा, इन सब का उदय होता है, इसलिए ऑल इन सब का प्राकट्य हो जाता है। दीज ऑल प्रेजेंट, इन सब का प्राकट्य हो जाता है। नाउ अब प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करते हैं। प्रत्येक जीव का हृदय परमात्मा का निवास स्थान है। मैंने बता दिया आपको कि आत्मा और परमात्मा दोनों जो है हृदय रूपी वृक्ष में बैठे हुए, एक फलों को भोग रहा है, दूसरा ऑब्जर्व कर रहा है, उपद्रष्टा है, साक्षी है। जीवात्मा उसकी उपस्थिति के बिना पूर्व कर्मों के अनुसार कार्य करने की शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे हमने बताया कि छाया और धूप का एग्जाम्पल दिया कि छाया में जो अल्प प्रकाश है वो परमात्मा धूप की वजह से है। इसलिए जीव के अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं, जीव के अंदर जो जीव के अंदर एक्शन करने की शक्ति आई है, वो सारी जो है परमात्मा से आई है। अब देखिए भगवान क्या कहते हैं, अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथक विदम विविधा च पृथक चेष्टा देवम च एव अत्र पंचमम। कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं और परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। कर्म के कारण में शरीर बताया, आत्मा बताई। कर्ता कौन है? आत्मा। किसके द्वारा कार्य हो रहा है? इंद्रियों के द्वारा।
कार्य हो रहा है चेष्टाएं, और परमिटर कौन है? भगवान। बिना भगवान की परमिशन के कार्य नहीं हो सकता। अब कहते हैं जीवात्माएं इस संसार में बद्ध हैं, कंडीशन्ड सोल्स। 3 शब्द इस्तेमाल होते हैं, नित्यबद्ध, नित्य मुक्त और जीवन मुक्त। इन 3 शब्दों को समझना जरूरी है कि जीवात्माएं इस संसार में बद्ध हैं और अपनी प्रवृत्ति के अनुसार इस सृष्टि में प्रकट होती हैं। इनमें से प्रत्येक को परमात्मा के निर्देशन से भौतिक शक्ति प्राप्त होती है। अब देखिए कि बद्ध जीव की बात आई तो एक शब्द है नित्यबद्ध, कि मतलब हमेशा बंधन में थे, टाइम इमेमोरियल। कब बंधन में आए नोबडी नोस, इसे शब्द इस्तेमाल हो गया नित्यबद्ध। बंधन मीन्स कर्म के फलों का बंधन। ये बंधन है आपका, कि आपको कर्म फल भोगने के लिए शरीर चाहिए, ये बंधन है। नित्य मुक्त मीन्स इटर्नली वो लिबरेटेड है, मुक्त है, मतलब वो कभी बंधन में आए ही नहीं। तो वो कहाँ है? ठाकुर जी के धाम में, भगवान के धाम में। वहाँ जितनी जीवात्माएं हैं वो अल्टीमेटली नित्य मुक्त हैं, वहाँ जाके मुक्त हो गई हैं, अब उनके ऊपर बंधन नहीं है। और तीसरा है जीवन मुक्त, कि आपने ऐसे कार्य किए हैं, ऐसी भगवान की पूजा अर्चना करी है, ऐसी सेवा करी है, ऐसे कार्यों से आपका लगाव है जिसे अकर्म कहते हैं, तो आप जो है इसी जीवन के अंदर रहते हुए भी मुक्ति प्राप्त हो, मुक्त हो। आपको उस कर्म के बंधन में अब आना नहीं पड़ेगा। क्यों? आपने इसी जीवन में मुक्ति प्राप्त कर ली। भगवान कहते हैं 4 अध्याय के 37वें श्लोक में, जिस प्रकार अग्नि समस्त प्रकार के ईंधन को जला के भस्म कर देती है, उसी प्रकार ये ज्ञान रूपी अग्नि समस्त भौतिक कर्मों को जला के भस्म कर देती है। मीन्स जीवन मुक्त हो गए, अर्थात भगवान का ज्ञान हो गया, जीव का ज्ञान हो गया, कर्म का ज्ञान हो गया, इस काल का ज्ञान हो गया, प्रकृति का ज्ञान हो गया। आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद आपने अल्टीमेटली ये देखा इस ज्ञान की पराकाष्ठा, हाईएस्ट लिमिट है भक्ति, और आप भक्ति में आ गए। और भक्ति में फिर आप सिंसियर हो गए, सीरियस हो गए, और उसके बाद आपका मन जो है निरंतर भगवान पे लग गया। अनन्य चेता अनन्य चिंतो यंतो माम सत्य कीर्तो यंतो माम, मतलब भगवान में लग गया। अब आप जो है जीवन मुक्त हो गए। अब आप मुक्त हो, अब यहीं से सीधा धाम को जाओगे, वहाँ भी मुक्त रहोगे, यहाँ भी मुक्त रहोगे। तो इसकी व्याख्या भगवद गीता के 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में की गई है। और 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, देखिए 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मध्यादक्षेण प्रकृति सुते स चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। सारे चर और अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं, इसके शासन में जगत बारंबार सजित और विनष्ट होता है। जिस प्रकृति से हमारा शरीर बना है वो भगवान की अध्यक्षता में कार्य हो रहा है। दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द लॉर्ड। कि सारा संसार जो हम देख रहे हैं, इट इज अगेन बीइंग कंट्रोल्ड बाय द लॉर्ड। और भगवान की इच्छा से ही ये सृजित होता है, मतलब प्राकट्य होता है इसका। भगवान की इच्छा से ही ये डिसअपियर हो जाता है, इसका प्राकट्य हो जाता है। अतः जब परमात्मा बद्ध जीव के हृदय में स्थित रहता है तो बद्ध जीव में मन उत्पन्न होता है। न हृदय के अंदर भगवान आ गए, अब इच्छा हुई तो मन हो गया। कोई इच्छा तो मन के द्वारा आनी है, इसलिए मन का होना जरूरी है, तो मन हो गया। अब वह अपने कार्य के प्रति उसी प्रकार सचेत हो उठता है जिस प्रकार नींद से जगने पर मनुष्य को अपने कार्य का भान होता है। जब इच्छा आई है तो प्राकट्य भी होगा। देन यू हैव डिजायर्स। जब आप डिजायर्स करेंगे और डिजायर्स को फुलफिल करेंगे, डिजायर को फुलफिल करने के लिए कर्म होगा, और कर्म होगा उसका फल भी होगा।
क्योंकि कर्म आपने अपनी डिजायर को अपने आनंद के लिए, अपनी आत्मतुष्टि के लिए फुलफिल करने की कोशिश करी। आपने भगवान के लिए फुलफिल नहीं किया है, आपने अपने लिए फुलफिल किया है। नाउ वो कहते हैं अतः जीवात्मा में मन तभी उत्पन्न होता है जब परमात्मा हृदय में बसता है। मन के बाद इसका अधिष्ठाता देव चंद्रमा। क्यों है चंद्रमा इसका कंट्रोलर? भगवान ने बड़े सोच समझ के चीजें जो है वो दी है हमको कि हमारे मन का जो कंट्रोल है वो चंद्रमा के पास है। कैसे कि चंद्रमा की क्वालिटी है, उसकी कलाएं दिन ब दिन बढ़ती हैं, फिर कलाएं दिन ब दिन घटती चली जाती है। मीन्स वेवरिंग। वेवरिंग मीन्स कभी बड़ा कभी छोटा, कभी आधा कभी पौना, कभी बड़ा कभी छोटा। इसी तरह मन भी वेवरिंग है, इच्छाओं के प्रति जो है मन की वेवरिंग, मन भी भटकता रहता है। जैसे कि चंद्रमा बड़ा छोटा होता रहता है, इस तरह मन भी भटकता रहता है। इसलिए जो है उसका कंट्रोलर जो है चंद्रमा को बनाया। अब मन के कार्य सोचना, अनुभव करना मीन्स फील करना और देन डिजायर करना, ये सारे कार्य जो हैं मन करता है। और मन जो है सारी नॉलेज को ग्रहण करके बुद्धि को देता है कि अब आप एनालाइज करिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मन के कार्य हृदय के प्रकट हुए बिना आरंभ नहीं होते, और हृदय तभी प्रकट होता है जब भगवान भौतिक सृष्टि के कार्यकलाप देखने की इच्छा करते हैं। तो हृदय, मन, चंद्रमा, संकल्प और इच्छा, इन सब का उदय हो रहा है क्योंकि जब भगवान चाहते हैं, जब विराट पुरुष ने चाहा तब ये चीज़ें डेवलप हो गई। अब इनकी डेवलपमेंट के अंदर हमें ये देखना है कि हम इनको कैसे प्रॉपरली यूज करें, कमिटमेंट क्या करें, संकल्प क्या लें। संकल्प इस भौतिक संसार को भोगने का लें या भगवान की सेवा का लें। हमारा संकल्प जो है वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद, नॉलेज गेन करने के बाद, हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, नॉलेज गेन कर ली, तो हमारा संकल्प क्या होना चाहिए? दो ही रास्ते हैं आपके पास, ओनली टू वेज। पहला रास्ता कि हम जो है भगवान के धाम से आए हैं और हमें लौट के भगवान के धाम जाना है, ये बात हमारी समझ में आ जानी चाहिए। वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस कि हमारा जो स्थान है अल्टीमेटली वो भगवान का घर है, जहाँ हमें जाना चाहिए, जहाँ हमें पहुँचना चाहिए। बट हम वहाँ जाते नहीं, वहाँ पहुँचते नहीं, क्योंकि हमारे मन के अंदर बहुत सारी वस्तुएं और अटकी हुई। एक क्वेश्चन उठता है कि व्हाई डिड आई कम टू दिस मटीरियल वर्ल्ड, मैं भौतिक संसार में क्यों आया? गिरिराज स्वामी ने इसका बड़ा उत्तर लिखा, बहुत बढ़िया उत्तर लिखा। मैं ओरिजिनली भगवान का शुद्ध भक्त था, वो लोग वृंदावन में, भगवान के धाम में, तो मैं वहां से इस संसार में क्यों आया? व्हाई डिड आई कम? दिस इज कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर कोई अज्ञान नहीं है, ज्ञान है। बट मैं इग्नोरेंट क्यों हो गया? इतना वंडरफुल प्लेस छोड़ के मैं यहाँ क्यों आया? इस भौतिक संसार में क्यों आया? तो इसका जो आंसर आता है फ्री विल। हम यहाँ रहते हैं तब भी हम फ्री विल एंजॉय कर रहे हैं, वहाँ थे तभी हमें फ्री विल थी। अब फ्री विल में, फ्री विल कहाँ से आई है? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, तो फ्री विल भी भगवान से आई है। नो, एज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड आई ऑल्सो हैव फ्री विल, मुझे भी फ्री विल है। आध्यात्मिक संसार में भगवान की फ्री विल है, वो भौतिक सृष्टि को कंट्रोल करते हैं। हमारी इस भौतिक संसार में आने के बाद फ्री विल क्या कहती है? भौतिक संसार को एंजॉय करने की विल है, वी वांट टू एंजॉय। अब जीवा की जो फ्री विल है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर, उसका रूप है भगवान कृष्ण से प्रेम का संबंध, भगवान कृष्ण को प्रेम करना, उनकी सेवा में लगना, जैसा कृष्ण चाहते हैं वैसा कार्य करना।
और फ्री विल में हमारे पास दो चॉइस हो गई। एक चॉइस है टू लव कृष्णा, भगवान से प्रेम करें, नो एनमी, भगवान को सर्व करें, नो कंपटीशन, एंड ओनली थिंग इज डिजायर टू सर्व। सेकेंड कंडीशन आई है नॉट टू लव कृष्णा, नॉट टू सर्व हिम, भगवान से प्रेम नहीं करें, भगवान की सेवा नहीं करें और उनसे कंपटीशन करें, उनसे एनवी करें कि भाई आप इतने आनंद भोग रहे हो, हम भी ऐसा भोगना चाहते हैं, वी ऑल्सो वॉन्ट टू डू इट, हम भी ऐसा आनंद चाहते हैं। ऐसा ही डिज़ायर जब उत्पन्न होती है तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड एक क्वालिटी है कि ऑल डिज़ायर्स गुड और बैड आर फुलफिल्ड। अब चूँकि हम स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे थे, पौर्णमासी देवी या योग माया जो है हमारी डिज़ायर को फुलफिल करती है। क्या कहती है कि दिस डिज़ायर शुड बी इमीडिएटली फुलफिल्ड, ये इमीडिएटली फुलफिल होनी चाहिए। नो, भौतिक संसार में और आध्यात्मिक संसार में एक ही अंतर आ गया कि वहाँ भगवान है भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम, भगवान ही भोक्ता हैं और हम सारे उनकी सेवा में हैं और हम सारे उनकी सेवा का आनंद भोग रहे हैं। बट अगर आपको खुद भगवान बनना है तो आप भौतिक संसार में जाइए और अपनी मर्जी से जो मर्जी करिए, फ्री विल यूज़ करिए, एंजॉय योरसेल्फ एज यू लाइक। तो आपको भगवान ने वाया योग माया इस भौतिक संसार में भेज दिया है, आप इस भौतिक संसार में आ गए। आध्यात्मिक संसार में भगवान के धाम में एंजॉयर केवल भगवान है और भौतिक संसार में एंजॉयर हर जीव है, एंजॉयज द वे ही लाइक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी जैसी इच्छा हो वैसी आप एंजॉय करो। सो ये एक इल्यूजन आ गया, भ्रम आ गया, इल्यूजन आ गया फॉलन सोल्स के लिए कि हम जो है अपने आप से प्रेम करेंगे, अपनी इच्छाओं से प्रेम करेंगे, अपने कार्यों से प्रेम करेंगे, हम भगवान से प्रेम नहीं करेंगे। बट हम भी भगवान से प्रेम कर रहे हैं, वी आर डूइंग इट। हालांकि हम में सफरिंग्स हैं पर वी आर डूइंग इट। अब भगवान कृष्ण जो है टेम्परेरी वर्ल्ड को क्रिएट किया हमारे यहाँ रहने के लिए। अब भगवान हमसे तीन चीज़ें चाहते हैं, उनकी डिज़ायर्स हैं, हमने उनकी डिज़ायर्स को इग्नोर करके अपनी डिज़ायर्स पैदा कर ली है। वी हैव इग्नोर्ड हिम, हमने उनकी डिज़ायर्स को इग्नोर करके अपनी डिज़ायर्स पैदा कर ली है। अब भगवान हमसे तीन चीज़ें चाहते हैं। नंबर 1 कि हम अपनी गलतियों को महसूस करें, रियलाइज अवर मिस्टेक्स। नंबर 2 हम अपनी गलतियों का कारण जानें और सोचें कि हमें रिपीट नहीं करनी है। फिर मन की इन्वॉल्वमेंट आ गई, फाइंड आउट द रीजंस एंड नॉट टू रिपीट देम। तीसरा है भगवान चाहते हैं कि तुम मेरे पास से गए हो, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, आध्यात्मिक संसार से भौतिक संसार में गए हो, तो यू शुड कम बैक टू माई प्लेस, तुम जो है दोबारा से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ जाओ। अब ये भगवान की 3 डिज़ायर्स हैं, गलतियों का कारण जानो, गलतियां महसूस करो और गलतियों का कारण जानो, और तीसरा है कम बैक टू माई मटीरियल वर्ल्ड। नाउ द क्वेश्चन इज कि हाउ डू यू रियलाइज योर मिस्टेक दैट यू हैव कम फ्रॉम दैट वर्ल्ड टू दिस वर्ल्ड। आप आध्यात्मिक संसार से भौतिक संसार में कैसे आए, ये इच्छा आपके अंदर प्रकट होनी चाहिए, कि मन के अंदर ज्ञान आना चाहिए, मन में संकल्प होना चाहिए कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, कमिटमेंट होनी चाहिए, आई हैव टू गेन दिस नॉलेज। अब भगवान उस नॉलेज को गेन कराने के लिए, आपको ज्ञान देने के लिए फिर कार्य करते हैं कि आप रियलाइज कैसे करेंगे। नंबर 1, भगवान की बहिरंगा शक्ति है दुर्गा जी, जो इस मटेरियल वर्ल्ड की स्वामिनी है, मालकिन है इस मटेरियल वर्ल्ड की। उसको कहते हैं कि आप जो है इन कंडीशनड सोल्स को, इन बद्ध जीवों को फ्रस्ट्रेशन दो, दुख दो, कष्ट दो,
इनको फ्रस्ट्रेशन दोगे, इनको कष्ट दोगे, तो ये फिर मेरी तरफ आएंगे। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को कोई। मतलब दुख मिलेगा तो फिर मेरा स्मरण आएगा। मैं इनकी हृदय में बैठा हूँ, प्रेरणा दे रहा हूँ, परंतु मेरी तरफ देख नहीं रहे, ये अपने आनंद की तरफ देख रहे हैं। जब इनको दुख मिलेगा तो मेरी तरफ देखेंगे, मेरी प्रेरणा की तरफ देखेंगे, मेरी प्रेरणा को समझेंगे। तो पहला हो गया कि भौतिक संसार की स्वामिनी आपको भौतिक संसार में कोई थोड़े बहुत कर्म फलों के अनुसार दुख की प्राप्ति होती रहती है। दूसरा, भगवान जो है अपने भक्तों को भेजते हैं। भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं जो भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम के बारे में वर्णन करते हैं। फिर हम उनसे अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्ट होने के बाद जो है फिर हम आध्यात्मिक संसार की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और भगवान के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति भगवान को जान सकता है। मतलब हम हौले हौले भक्ति के मार्ग में चलते हुए भक्त बनने का प्रयास करते हैं। जो रियलाइज्ड पर्सन्स हैं, जो कि मुक्त आत्माएं हैं या जिन डिवोटीज को भगवान ने भेजा है, वो हमारे एक्चुअल पोजीशन की बात करते हैं। क्या है? जीवरे स्वरूप कृष्णेर नित्यदास। हम भगवान के नित्यदास हैं, इसके बारे में हमें समझाते हैं, इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो फिर कुछ जीव जिनकी बुद्धि सही से कार्य करना शुरू होती है, वो हौले हौले भगवान की सेवा में आ जाते हैं, भगवान को सर्व करने लगते हैं, भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं, भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान का कीर्तन करना चाहते हैं, नाम जप करना चाहते हैं। अब उनकी जो है जीव के प्रति दया जागृत हो जाती है। जीवे दया नाम है रुचि वैष्णव सेवा। जीव के प्रति दया जागृत हो जाती है, भगवान के नाम में रुचि हो जाती है, और वैष्णव अर्थात जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनकी सेवा करना चाहते हैं। तीसरी चीज़, अब भगवान ने कहा कि इसको जो है अगर इतना समय नहीं है, ट्रैफिक से आज की तारीख में देखें, ट्रैफिक है, डिस्टेंसेस हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये जाके जो है श्रवण नहीं कर सकता है, तो इसके लिए क्या है? वैदिक लिटरेचर दे दो। ये आपकी बंद आँखों को खोलने के लिए है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया। आपकी बंद आँखों को खोलने के लिए है कि आपको वैदिक लिटरेचर मिला। वैदिक लिटरेचर मिला, उससे आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई गुरु के माध्यम से। और गुरु कैसा है? प्रामाणिक, डिसिप्लिन सक्सेशन में, उसके माध्यम से आपको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। अब आपने संकल्प लिया, यह ज्ञान मिल गया है, बात तो सही कहते हैं, बात तो सही कहते हैं। मन में ये भाव जागृत हो गया, मन में भाव जागृत हो गया। ये भाव जो है ये ठीक है कि गलत है? ठीक है, तो बुद्धि ने डिसाइड किया, बात तो ठीक है, तो हर चीज़ ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो गई। संकल्प आ गया, अब मेरी कमिटमेंट आ गई, मैं तो अपना श्रवण करूँगा। मेरी कमिटमेंट आ गई, मैं पढ़ूँगा। मेरी कमिटमेंट आ गई, मैं नाम जप करूँगा। मेरी कमिटमेंट आ गई, हरे कृष्ण महामंत्र करूँगा। हौले 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 आपकी कमिटमेंट, संकल्प बढ़ते जाते हैं, संकल्प होते जाते हैं, और अब आपको जो है ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर मिल रहा है। चौथी बात, अब भगवान देखते हैं कि ये जो भक्ति में आने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु फिर भी इनका मन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत विचलित हो जाता है, मूड बदल जाता है। जब भौतिक संसार के बहुत सारे लोग उनके आसपास हो जाते हैं, अटैक करते हैं उन पे, उनका जो तेज है भौतिक संसार के लोगों का, इस व्यक्ति के तेज पे हावी हो जाता है, ऑरा उनका इनके ऑरा पे हावी हो जाता है, तो क्या होता है? ही फॉरगेट्स मी, ये कंफ्यूजन में आ जाता है, इल्यूजन में आ जाता है, मोह में आ जाता है। तो मैं क्या करूं? मैं जाके समझाऊंगा। तो लॉर्ड डिसेंड्स हिमसेल्फ फ्रॉम गोलोका वृंदावन टू दिस मटीरियल वर्ल्ड। भगवान फिर अपने आप को प्रकट करते हैं। जैसे कि भगवद गीता के अंदर भगवान ने आदेश दिया, मन मना भगवद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। मेरे को मन दे दो,
मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। फिर कहा सर्वधर्मान प्रत्यक्ष महानेत्रम शरणम भज, सब धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जा। थ्योरी बताई, प्रैक्टिकल नहीं बताया कैसे करना है, भक्त कैसे बनना है, नमस्कार कैसे करना है, पूजा कैसे करनी है, मन कैसे देना भगवान को नहीं बताया। अब ये बताया भागवत के माध्यम से कि भागवत के अंदर भक्तों की कथाएं हैं, भक्तों की स्तुतियां हैं, भक्तों ने भगवान के सामने खड़े होकर कैसे व्यवहार किया है, भगवान की स्तुतियां, भगवान के एब्सेंस में हृदय में भगवान विराजमान है पर भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान साक्षात प्रकट नहीं हुए हैं फिर भी भगवान का स्मरण चल रहा है, तप चल रहा है, तपस्या चल रही, और उससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रभुपाद कहते हैं इफ यू वांट टू लव कृष्णा, भागवतम इज द बुक, भागवतम पढ़िए, भागवतम सुनिए, आपका कृष्ण प्रेम उदय होगा। अब इससे भी गाड़ी नहीं चली। भगवान कहते हैं कि इसको मैंने थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल बताया, परंतु प्रैक्टिकल भी ये फॉलो नहीं कर पा रहा है तो मुझे जाना पड़ेगा। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हम लोगों को भक्ति सिखाने के लिए। उनकी लीलाएं, उनके कार्यकलाप, उनके दिए हुए ज्ञान, उससे हम जो है जब समझते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है तो हमारा भक्ति की तरफ आकर्षण बढ़ता है। आज चैतन्य महाप्रभु हमारे सामने नहीं हैं, वो गोलोक वृंदावन वापस जा चुके हैं, बट उनकी जो कथाएं हैं, उनके जो रास्ते बताए हुए हैं, उनकी जो लीला का वर्णन है, उनके कार्यकलापों का वर्णन है, वो इतना गूढ़ है कि हमें इससे जो है एक अतीव आनंद की प्राप्ति होती है और हम जो है भगवान के रास्ते में चलने का प्रयास करते हैं। तो भगवान स्वयं आते हैं। तो दिस इज ओनली कि टू अट्रैक्ट कंडीशन सोल्स टू हिज अबोड। भगवान अपने अबोड में ले जाने के लिए इन कंडीशन सोल्स को अलग अलग मार्ग अपनाते हैं। तो जब जो है संकल्प आता है, इच्छा आती है, मन जो है उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, फिर मन के बाद बुद्धि इन्वॉल्व होती है, तब हमें बातें समझ में आती हैं कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, और फिर हम जो है संकल्प लेते हैं। हम इस भौतिक संसार को छोड़ने का संकल्प लेते हैं। यार इसमें जोड़ो पर नहीं चाहिए, तो 1,30,000 का फ़ोन नहीं चाहिए, बेटा 10,000 के फ़ोन में गुजारा चल रहा। व्हाट्सअप भी आ जाता है, इसमें फेसबुक भी आ जाती है, मैसेज भी आ जाते हैं, ईमेल भी आ जाती है। मुझे इतने 1,30,000 क्यों खर्चने? वाई शुड आई स्पेंड दैट? मेरा पर्पस प्रचार करना है, प्रचार करने के लिए मेरा 10,000 के फ़ोन में काम चलता है। आई एम हैप्पी। तो वो जो फील है वो फील आनी चाहिए। फील यहाँ है और कहीं नहीं। फील आपके यहाँ पे है कि बुद्धि ने डिसाइड किया है और मन जो है उसने एक्सेप्ट कर लिया। अगर मन एक्सेप्ट नहीं करता है तो बुद्धि हर ली जाती है, पर अगर मन एक्सेप्ट कर लेता है, यार बात तो ठीक है, बात तो ठीक है, तो इच्छा समाप्त हो जाती है। सो इट इज़ ए मन से इच्छा, इच्छा से बुद्धि, बुद्धि से इच्छा, इच्छा से मन, रिवर्स गियर में गाड़ी आ गई। तो इस श्लोक में जो है मेन चीज़ समझने वाली यही है कि आपका, आपके मन का, आपकी बुद्धि का और आपके इच्छाओं का तालमेल क्या है, कनेक्शन क्या है। हाउ शुड यू अंडरस्टैंड ऑल दिस? दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हरे कृष्णा। Any questions? Hare Krishna. Thank you so much, Prabhuji, for a very detailed realization and very detailed explanation. So we surely realized something today. हरे कृष्णा। किसी वक्त कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। यू कैन टाइप इन द कमेंट बॉक्स और यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड आस्क। हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। यस माता जी, हुज कॉलिंग? मनीषा। हाँ माता जी बोलिए। प्रभु जी जितने भी जो भी ठाकुर जी से जुड़ते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि पूर्ण रूप से समर्पित होकर ठाकुर जी की सेवा करें और जो वैष्णव के धर्म है वो पूरा निभाएं, लेकिन इस भौतिक संसार में हम लोगों से रोज गलतियां होती ही रहती हैं और हम उसकी क्षमा याचना कर देते हैं। ऑल्दो वो
जान के नहीं अनजाने में, और कई बार ऐसे सिचुएशंस आती है कि आपको थोड़ा सा सीधे राह से थोड़ा सा टेढ़ा होना ही पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन में वेयर डू वी स्टैंड, एंड सेकेंडली हाउ डू वी नो कि हम भक्ति में किस स्तर पर अभी पहुंचे। मतलब भक्ति तो अभी हमने स्टार्ट ही किया ओब्वियसली, लेकिन क्या वो एक्चुअली में स्टार्ट हुई है, क्या हम उस पथ पे सही रास्ते में चल रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा? आप जो है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है और उसका मैं एक सिंपल सा आंसर देता हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। भौतिक संसार के अंदर रहते हुए आप भौतिक संसार से अलिप्त होने का प्रयास कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो ना। हमने कभी सांप सीढ़ी का खेल खेला है? बच्चे खेला करते थे। जी जी। 97 पे जाके सांप काटता है, वापस 3 पे आ जाते हो आप। ये भौतिक संसार रूपी माया जो है आपको तंग करती है और आप भक्ति में आगे बढ़ के फिर पीछे हो जाते हैं। पर आप सांप सीढ़ी खेलते हुए सांप सीढ़ी खेलना बंद नहीं करते। आपको 100 तक पहुंचना है, फिर प्रयास करते हो। 3 से 5, 5 से 10, 10 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 28, 30, 50, 95, 97 क्रॉस कर गए। एक व्यक्ति जो है वो एक कमरे में, महलनुमा कमरे में बंद हो गया, अंधा था, एक लाठी थी उसके पास। अब उसको बाहर निकलना है। उस कमरे से बाहर निकलने का एक ही दरवाजा है, ओनली वन डोर। अब वो क्या करे, दरवाजा कैसे ढूंढे? कमरा अंधेरा है, बहुत बड़ा कमरा है, क्या करे वो? तो वो दीवार को पकड़ लेता है कि जब दीवार के अंदर जो है मुझे दरवाजा मिल जाएगा हाथों से छू के तो मैं बाहर निकल जाऊंगा। दीवार को पकड़ लिया ना, दीवार को पकड़ते 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 चलता जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली जब वो दरवाजे के पास पहुंचा तो उसके नाक पे खुजली हो गई। उसने दीवार छोड़ी और नाक पे खुजली करने लग गया, दरवाजा पार हो गया। फिर वो घूमा, फिर दरवाजे पे आया तो कान में खुजली हो गई, कान में खुजली हो गई, फिर दरवाजा पार हो गया। फिर आया, फिर सर में खुजली हो गई। मतलब उस दरवाजे को पकड़ नहीं पाया वो। भौतिक संसार में रहते हुए हमें जो है भौतिक भोगों की जब खुजली हो जाती है, उनको एंजॉय करने की इच्छा जागृत हो जाती है, तो हम जो है रास्ता भूल जाते हैं। बट भगवान के प्रति आपका भाव होना चाहिए। अगर वो भाव है तो आपको कोई परेशानी नहीं। भगवान ने कह दिया स्पष्ट, 9वें अध्याय को पढ़ेंगे भगवत गीता में, तो कहते हैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ न किसी के साथ पक्षपात, मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है, मैं भी उसका मित्र हूँ। मेरा भाव सबके प्रति एक समान है। सूर्य आता है ना, चोर के घर में भी रोशनी आती है और साधु के घर में भी रोशनी आती है। बरसात आती है ना, तो चोर के, गुंडे के, बदमाश के घर में भी बरसात गिरती है, साधु के, भक्तों के घर में भी बरसात गिरती है। फर्क नहीं होता, भगवान समभाव है। बट अब भगवान से अपि चेत सुदाचारो भजते माम अनन्य भाग, कि यदि कोई जघन्यतम कर्म भी करता है, आप भौतिक संसार में रहते हुए आपसे गलती हो जाती है, पर आपका मन भगवान में है, आप जो है भगवान में लगे हुए हो, आपका मन जो है वो भगवान में ही लगा हुआ है, भक्ति में रत हो, भक्ति से नहीं डिगे हो, गलत कार्य हो गया है, बाई मिस्टेक हो गया है, अनजाने में हो गया है, अनचाहे में हो गया है, भगवान क्या कहते हैं, किंतु यदि वे भक्ति में रत है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वे अपने संकल्प में अडिग है। फिर संकल्प की बात आ गई। कमिटमेंट क्या है कि मुझे भक्ति करनी है। भौतिक संसार का आकर्षण कभी कभी तंग करता है, कभी कभी परेशान करता है, परंतु भक्ति में रत हैं तो भगवान कहते हैं क्या है, वे तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। शीघ्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति में निगच्छति, कौनते प्रति जाने ही न में भक्त प्रणश्यति।
भगवान कहते हैं वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है, स्थायी शांति को प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। भक्त क्या है, मतलब बेसिकली आप समझिएगा कि भक्त क्या है। भक्त वो है जिसका भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करने का भाव है। भाव आ गया। यस, एक बच्चा है, वो कहता है मम्मा मुझे IIT में एडमिशन लेना है। दूसरा कहता है मुझे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है। तीसरा कहता है मुझे IAS बनना है या मुझे MBA में करना है। तो उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। आई विल डू ऑल एक्टिविटीज। ट्यूशन जाना है, घर पढ़ना है, रात पढ़ना है, सुबह जल्दी उठना है, मुझे व्हाट्सअप छोड़ना है, फेसबुक छोड़ना है, इंस्टाग्राम छोड़ना है, मुझे कुछ नहीं करना, केवल IIT में एडमिशन चाहिए। जब आप ये सोच लोगे कि मुझे भगवान की भक्ति चाहिए, भाव आ गया ना, और कुछ नहीं है। भक्त क्या है, जिसका भाव भगवान के प्रति भाव है। भाव आ गया तो सब कुछ करने को तैयार हो। अब उस भाव के अंदर कभी कभी विचलित भी हो जाता है, वेरिएशंस भी आ जाती हैं, कष्ट भी आ जाता है, सटल डिजायर्स भी आ जाती हैं, तो उससे वरी नहीं होना है, अपनी भक्ति में रत रहना है। अगर आप भक्ति में रत रहते हो, डिगते नहीं हो, विचलित नहीं होते हो, इसका मतलब है आप भक्ति में एडवांस कर रहे हो। आपकी भक्ति बैकवर्ड नहीं गई है, यू आर एडवांसिंग। क्यों? कि आपके अंदर जो टेम्परेरी डिस्ट्रैक्शन आया था, वो डिस्ट्रैक्शन को आपने ओवरकम कर लिया है। भगवान ने आपके हृदय में बैठे हुए आपको प्रेरणा दी है, आपकी सहायता करी है कि आप उस डिस्ट्रैक्शंस को ओवरकम कर लो। जब आपने उसको ओवरकम कर लिया है, दिस मीन्स कि नाउ यू आर ऑन द राइट ट्रैक। जब आप राइट ट्रैक में हो तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझे जी? जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। प्रभु जी, एक और मेरा क्वेश्चन है। एक्चुअली क्या है कि मैं किशोरी रमन जी महाराज की सेवा करती हूँ। राधा कृष्ण मेरे मंदिर में पिछले 13 साल से विराजमान हैं। तो अब जैसे संडे प्रोग्राम इस्कॉन मंदिर में होता है, तो क्योंकि मुझे है कि उनको भोग पवाना है, उनका टाइम जैसे रात का 8:30 बजे का है या 6:30 की संध्या आती है, तो मैं मंदिर नहीं जा पाती ये सोच के कि मैं मंदिर जाऊंगी तो मेरे ठाकुर जी की कौन सेवा करेगा। मतलब कि उनका जब वहाँ पर फीस्ट का टाइम होता है तो मेरे ठाकुर जी भोग का टाइम होता है, तो मैं नहीं जाती हूँ मंदिर। और मन में थोड़ा सा ये रहता ही है कि मैं मंदिर नहीं जा पा रही हूँ, लेकिन यहाँ पर ठाकुर जी की भी मुझे सेवा करनी है। तो इज इट ओके प्रभु जी, मतलब मैं क्या करूँ? मंदिर भी जाने का मन करता है संडे को, क्योंकि संडे प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन मेरे को ठाकुर जी की भी पूर्ण सेवा करनी है। अब मैं आपसे एक बात बताता हूँ, डोंट टेक इट अदरवाइज। मेरा कल सुबह फरीदाबाद में लेक्चर है। संडे मॉर्निंग आई विल बी लेक्चरिंग इन इस्कॉन फरीदाबाद। मेरे को घर से सुबह 7 बजे हर हालत में निकल जाना है और सवेरे उठना, तैयार होना और कैब बुलानी। मतलब 6:30 बजे से मैं 6:45 बजे से तैयार हो जाऊंगा, कैब आएगी, 7 बजे मुझे निकल जाना है कैब में बैठ के, और मेरी वाइफ मेरे साथ जाएंगी। वहाँ पे मुझे 12 बजने ज़रूरी हैं, लाजमी हैं, क्योंकि 8 से 9 लेक्चर होगा, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा क्वेश्चंस होंगे, 9:30 बज जाएंगे। 9:30 बजे मुझे भक्त ले जाएंगे प्रसाद पाने के लिए, 10:30 बज जाएंगे, 10:15 10:30 बज जाएंगे। फिर एक आधा ऐसा भक्त ज़रूर होगा जो मेरे को और मेरी वाइफ को अपने घर ले जाएगा, एसोसिएट करना चाहेगा मेरे साथ, मेरी वाइफ के साथ। वो उनके घर जाएंगे, वहाँ बज जाएंगे 12:30 12:30 बज जाएंगे। मॉर्निंग की सेवा का क्या हुआ? भगवान तो मेरे घर में भी है। क्या मैं प्रचार नहीं करूं? क्या मैं छोड़ दूं प्रचार? नहीं जी, मैं तो लेक्चर देने नहीं आ सकता, मेरे तो घर में सेवा करनी है। अब वहाँ से आने के बाद मैं दोपहर में 2 बजे के आसपास, 2:30 बजे के आसपास जाऊँगा ईस्ट ऑफ कैलाश टेम्पल में। ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर में जाके दर्शन करूँगा, कथा सुनूँगा, प्रसाद पाऊँगा,
और छोटी सी एक फेस्टिवल की मीटिंग अटेंड करूँगा 15-20 मिनट के लिए। 4 बजे 4:30 बजे वहाँ से घर पहुँचूँगा। 6 o'clock 6 o'clock आई हैव टू स्टार्ट अगेन। मुझे रोहिणी जाना है मंदिर में। 7:30 से लेकर 8:30 बजे तक मेरा वहाँ लेक्चर है। कि लेक्चर का टॉपिक मैं भेज दूंगा अभी। लेक्चर है कि व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दामोदर लीला। दामोदर लीला से क्या सीख मिलती है। दामोदर लीला सुनानी आसान है, उसकी सीख मुश्किल है। तो आई हैव टू वर्क ऑन इट, आई हैव टू स्टडी इट ऑल्सो, आई हैव टू रीड इट ऑल्सो कि हाउ टू एक्सप्लेन पीपल। 300 के आसपास लोग बैठे होंगे सामने, उन सबको मुझे फिजिकली सामने बैठ के एक्सप्लेन करना है। उसके बाद रात का प्रसाद पाना है और प्रसाद पा के मुझे फिर 10 बजे के आसपास 10:30 के आसपास वापस आना है। तो मेरी शाम की सेवा कहाँ गई, क्या हुआ? हाउ डू आई मैनेज? एवरी संडे, मंडे पंजाबी बाग में कभी लेक्चर है, कभी संडे लेक्चर है, कभी द्वारका में है, कभी रोहिणी में है, कभी फरीदाबाद में है, कभी गाजियाबाद में, कभी साहिबाबाद में। तो मेरे घर की सेवा का क्या होगा, आप बताइए? भाव है तो सेवा होनी चाहिए, बट हु विल डू इट? अभी 2 दिन के लिए वृंदावन जाना है, कार्तिक यात्रा जाना है 2 दिन के लिए। 2 दिन के लिए भगवान की सेवा कौन करेगा? देयर आर डिवोटीज हु कॉल मी, प्रभु जी हमारे साथ चलिए, हमको दर्शन कराइए भगवान के। आपने वृंदावन के अंदर अच्छे तरीके से दर्शन करा दीजिए। वो मेरे लिए एकोमोडेशन अरेंज करते हैं, मेरे लिए कार अरेंज करते हैं, मुझे अपनी गाड़ी में लेके जाते हैं, मेरे को वहाँ एकोमोडेशन अरेंज करके देते हैं, मेरे साथ वहाँ पे दर्शन करते हैं, मैं उन्हें दर्शन कराता हूँ। मेरे भगवान पीछे बैठे हैं, वो कहें ये तो वहाँ पे दर्शन करा रहा, मेरे को छोड़ दिया यहाँ घर के अंदर अकेला। भगवान के साथ प्रार्थना करके, प्रणाम करके, बड़े हृदय से उनसे जो है क्षमा मांगते हैं कि भगवान आपकी कथाओं का वर्णन करने जा रहा हूँ, आपके दर्शन करने जा रहा हूँ, तो आप यहाँ निद्रा में रहिए, हमको जाने की इजाज़त दीजिए, हम जाएंगे आज। तो भगवान को मैं सुला देता। 1 दिन सुलाना पड़े, 2 दिन, हम 14 दिन के लिए साउथ इंडिया की यात्रा चले गए। भगवान की सेवा किसने करी? मैं लड्डू गोपाल को गोदी में उठा नहीं जा सकता, वहाँ पे इंसल्ट होती है। पीछे राम दरबार भी है, पीछे गौर निताई के पिक्चर्स भी हैं, सबकी सेवा होती है। बट सेवा के अंदर भाव क्या है कि आप ही के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। आप ही के लिए हमारे मन में एक इच्छा जागृत हुई है कि मंदिर में जाके दर्शन करें, कथा सुने, प्रसाद पाएं। तो कृपया भगवान हमें इजाज़त दीजिए कि हम जा सकें, आपके नाम का प्रचार कर सकें। तो भगवान को हम सुला देते हैं। तो ये फील जो है, भगवान भाव देख रहे हैं कि ये मेरे को सुला के जो है पिक्चर देखने नहीं जा रहा, कि मेरे को सुला दिया और होटल नहीं जा रहा, मेरे को सुला दिया और क्लब में नहीं जा रहा। हाँ, कभी कभी भगवान को हम सुला के, कभी कभी जब होता टाइम, तो पारिवारिक समारोह है, किसी के यहाँ डिनर पे जाना है तो जाते हैं। पारिवारिक है, किसी की सगाई है बच्चे की, किसी की शादी है तो जाना पड़ता है। या तो भगवान की सेवा जल्दी कर लेते हैं, अर्ली 7 बजे करनी है तो 5 बजे कर ली। और हम किसी भी मैरिज में रात को 9:30 10 से पहले नहीं पहुंचते, भगवान की सेवा करके चले जाते हैं। जिस दिन मंदिर जाना होता है भगवान को सुला जाते हैं। तो आप कहेंगे डॉक्टर साहब आप तो भक्ति करते नहीं, इस वक्त सेवा का टाइम है, 9:30 बज गए हैं, वाइफ कर रही है, मैं यहाँ पे कथा कर रहा हूँ। कहने का मतलब यह है कि आपको भगवान के साथ तालमेल बनाना है, भगवान के साथ आपको अरेंजमेंट करना है कि ठाकुर जी आपकी सेवा में कैसे कर सकता हूँ, हाउ डू आई डू इट। बस ये बात जो है समझ में आ जाए तो आप बल्ले बल्ले है। और बताइए जी प्रभु जी, आपने मेरी बहुत बड़ी, मतलब मैं प्रॉब्लम नहीं कहूँगी, बट हाँ एक मन में वो था तो आपने दूर कर दिया है। आई थिंक अब मैं आराम से ठाकुर जी से समन्वय बिठाकर उनसे प्रेयर करके। अब मैं आपको एक चुटकुला सुनाता हूँ। एक हमारी भक्तिन माता जी हैं, अपनी अपनी फील है उनका एक फील है जो कि ठीक नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है। वो क्या करती हैं कि जैसे मार्केटिंग गई, शॉपिंग करने गई, घर का सामान खरीदना है, कुछ लेना है,
अब लड्डू गोपाल विराजमान है, क्या करेगी वो? तो क्या करती है, टीवी लगा देती है और भगवान को उनके आगे बिठा देती है। भगवान हम जा रहे हैं, आप देखिए। और भगवान जी सास बहू है, क्या देख रहे? दैट इज रॉन्ग, वो गलत है, वो गलत है। कहती है मैं क्या करूं, भगवान तो अकेले बैठे घर में बोर हो रहे होंगे, तो मैं उनको टीवी के आगे बिठा देती हूँ। आप टीवी देखो, हम जरा 1-2 घंटे में शॉपिंग करके आ रहे हैं। उनका भाव है, पर गलत है ये। भगवान को टीवी दिखाने का कोई मतलब नहीं है, पर क्या करें, हर भक्त का अपना अपना भाव है, जैसा कर रहा है वैसा कर रहा है। जी 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 प्रभु जी, थैंक यू सो मच। मेरा जो कल शाम का लेक्चर है वो भी लाइव आएगा यूट्यूब पे, कोई नहीं भक्ति सागर में, उसका मैं लिंक भेज दूंगा। एनीबडी वांट्स टू कम इन दैट लेक्चर, और यूट्यूब पे देख सकता है। ठीक, कहाँ रोहिणी में? रोहिणी में है। अच्छा, कल मेरा शाम को रोहिणी टेम्पल में है। मैं 6:30 बजे, माई सेल्फ एंड माई वाइफ बोथ विल गो 6:30 में, और सवेरे मेरा लेक्चर है 8 से लेकर 9 बजे तक फरीदाबाद में। Anybody who stays in Faridabad, near Faridabad, if they want to come, they want to associate with my wife, वो मुझसे ज़्यादा भक्ति करती हैं। प्रभु जी कभी हमारे को ऑनलाइन उनसे इंट्रोड्यूस कराइए ना, मे बी मैं उनको मोटिवेट कर रहा हूँ, वरुण से कहूँगा तो मोटिवेट करें, उनसे लेक्चर करा देता हूँ मैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा रहेगा। उनसे मैं लेक्चर करवा देता हूँ, टॉपिक डिस्कस करके वो लेक्चर कर देंगे। उन्होंने ईशोपनिषद में बहुत अच्छे लेक्चर्स किए हैं, पर अनफॉर्चुनेटली उसका मेरे पास MP3 नहीं है, कैसेट में वर्जन है, ऑडियो कैसेट में। तो कभी ऑडियो कैसेट्स को MP3 में कन्वर्ट कर पाया ऑडियो में, तो उसको मैं लोड करूँगा यूट्यूब पे या क्लाउड पे, फिर आप सुनिएगा। और कोई क्वेश्चन किसी का? प्रभु जी चैट बॉक्स में एक प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मन और बुद्धि में श्रेष्ठतम क्या है? चैट बॉक्स देख लेते हैं। सुप्रिया जी का प्रश्न है कि मन और बुद्धि, देखिए जो स्टेप्स है ना, मैंने अभी आपको चर्चा करी थी, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, कि मन के ऊपर बुद्धि है। अब कठोपनिषद का एक श्लोक है, प्रभुपाद जो है वो 6ठे अध्याय के 34वें श्लोक में उसको जो है कोट कर रहे हैं, 6 के 6ठे के 34वें में। उसमें जो है कठोपनिषद पहला अध्याय 3री वल्ली 3-4 श्लोक है कि प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है, बुद्धि उसका सारथी है, मन चालक यंत्र है, इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से आत्मा सुख या दुख भोगता है। तो इसमें बड़ी अच्छी पिक्चर आई भगवत गीता के अंदर, भगवान ने लिखी हुई भरी हुई है सामने। अगर आप भगवत गीता में कभी, अब मेरे पास तो आजकल की तो मैं जानता नहीं हूँ कि आजकल में वो है कि नहीं है, और जो पुरानी भगवत गीता है उसके अंदर वो फोटो दिखा रहे हैं, किसी किसी भगवत गीता में वो पिक्चर है। उसमें जो है बताया गया है कि शरीर जो है एक रथ है, उस रथ के आगे जो है 5 घोड़े जुते हुए हैं, जो कि 5 इंद्रियां हैं, कान, आँख, नाक, जिह्वा और त्वचा। 5 घोड़ों के पीछे लगाम है। लगाम का काम है घोड़ों को कंट्रोल करना, लगाम है मन। मन फेल हो जाता है, घोड़े तेताबी से भागते हैं, समझे नहीं? यत्ता ही भी कौनता है पुरुषस्य विवशता, इंद्रियानी प्रमाथिनी हरंती प्रसमम मना, कि ये इंद्रियां बड़ी बलवान और वेगवान हैं, ये उस विवेकी पुरुष के मन को भी हर लेती हैं जो उनको कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो घोड़ों के पीछे है मन, मन के पीछे जो है सारथी बैठा है। सारथी का काम है मन को चलाना, मीन्स सही रास्ता दिखाना, दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, सीधा जाना है, स्लो जाना है, तेज जाना है। सारथी है बुद्धि, बुद्धि डिसाइड करती है। अब उसके पीछे रथ में बैठी हुई आत्मा, और बुद्धि और आत्मा के बीच में आता है अहंकार। मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, आई एम द डूअर,
मैं करने वाला हूँ, ये अहंकार जो है, अहम जो है, ये आदमी को सत्यानाश कर देता है। बिकॉज अहम के नाते उसने अपने आप को शरीर के साथ बांध लिया और आत्मा पीछे बेबस, कुछ कर नहीं पा रही है, कुछ नहीं कर पा रही। घोड़े भगाए जा रहे हैं, अगर लगाम फेल हो गई है और आत्मा जो है वो बेबस होके फील कर रही है। तो मन के ऊपर बुद्धि है और बुद्धि के ऊपर है अहंकार। ये अहंकार के पीछे जो है उसका सबसे ऊपर है आत्मा, पर आत्मा जो है वो फेल हो जाती है। आत्मा के पास जो है कुछ बचता नहीं करने के लिए, क्योंकि उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया है इस भौतिक संसार के अंदर, अब भौतिक संसार में अपनी इच्छाओं के प्रति होकर। ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं, योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। केवल शुद्धि के लिए कर्म तो करना चाहते हैं, परंतु हो नहीं पाता। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा, शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तो पूर्ण ज्ञान से, सर्वथा कल्मश से शुद्ध होता है, तब मुक्ति के पथ में अग्रसर होता है। तो थोड़ा सा ना भगवत गीता को जरूर पढ़िएगा। ट्राई टू लर्न इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। आपको मैं भगवत गीता से आपको कोट दे रहा हूँ, भगवान की वाणी है वो, तो भगवान ने बताई बात, उसको पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए, एंड यू विल डेफिनेटली एंजॉय दिस। बहुत मज़ा आएगा, बहुत आनंद मिलेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। Any other question? Hare Krishna. So it's close to 9 a.m. So if any other devotee has any question, we can take one more question, or we can conclude the session. Hare Krishna. ठीक है प्रभु जी, I think we can conclude. Thank you, Prabhu. Thank you very much. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. So we will offer Vaishnava Pranam and conclude